हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 10th राजस्थान बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द HCF ऑफ 50 120 इज इक्वल्स टू 10 देन LCM ऑफ 50 एंड 120। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हम बस एक फॉर्मूला लगाएंगे और हमें LCM ऑफ 50 एंड 120 मिल जाएगा, और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और अगर वैल्यू बड़ी हो तो हम फॉर्मूला लगा के करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। देखिए, किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ जो होते हैं उनका प्रोडक्ट उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ 10 दे रखा है, ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 120 है। 50 और 120 में हम 10 का डिवाइड लगा देंगे तो एलसीएम आगे कितना आ गया, 600 आ गया। इजी क्वेश्चन था, तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, चाहो तो आप 50 और 120 का जो आपका मेथड है उस मेथड से आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें इवेल्युएट करना है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए, जहाँ पर आपको ए की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप ए की जगह 45 डिग्री रख दिया, 1 + tan स्क्वायर 45, 1 + cot स्क्वायर 45। अब आपको पता है tan 45 कितना होता है, 1 होता है, और cot 45 भी 1 होता है। तो 1 + 1 स्क्वायर, 1 + 1 स्क्वायर, 1 + 1 हो जाएंगे 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ओके, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इफ़ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू x² - 6x + k, तो फाइंड करनी है वैल्यू k की, सच डैट α² + β² इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है α² + β² 40 है। तो देखिए, α² + β² को हम क्या लिख सकते हैं, α + बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, क्योंकि आप अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर को खोलोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2α बीटा प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, और उसमें से अगर 2α बीटा माइनस कर दोगे तो सिर्फ आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस फॉर्मूले की तरह लिख सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ दी जीरोज, एंड अल्फा बीटा आर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि क्या होते हैं -b/a, सम ऑफ जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2 - 6/1, बिकॉज b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है देख सकते हो, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू k है, और a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ हम पुटअप कर देंगे अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो 6 आ गई, और अल्फा बीटा कितनी होगी, यहाँ पर c की वैल्यू k है और a की वैल्यू 1 है, तो k/1 मतलब k आ जाएगी अल्फा बीटा। अब यहाँ पर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो, तो ये 40 के बराबर दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया है 6, और अल्फा बीटा हमारे पास कितना आया है k आया है। तो हम यहाँ पुटअप कर देंगे 6² - 2k इक्वल्स टू 40। तो 2k कितना आ जाएगा, 36 माइनस कर देंगे 40 से 4 आ जाएगा, k की वैल्यू 2 का डिवाइड करने पर आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो 2 क्या हो जाएगा आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 - 3 एंड q 10 y इज 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं p और q, और उनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स कह रहा है, तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, यानी कि पी क्यू का √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, तो पी क्यू की हमें वैल्यू पता चल गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं x1 और x2 की वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, x1 y1, x2 y2, तो यहाँ पुटअप कर दी, और ये किसके बराबर दे रखा है, 10 के बराबर। यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपकी y2 वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 10 में से 2 का 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 + y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, और ये अंडर रूट में है। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 64 + y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो y + 3 के होल स्क्वायर को अपन ने ओपन कर लिया। यहाँ पर जो y + 3 का होल स्क्वायर है उसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे, तो 64 + y² + 6y + 9 इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया था। अब यहाँ से अब इसको कैलकुलेट करना है, 64 और 9 73 हो गए, 100 को इधर ले आओ, इधर 100 को ले आएंगे अपन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा।
अब आपको पता है 100 में 73 जाएंगे तो 27 बचेंगे नेगेटिव के। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज, ये वाली इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेना है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट लगा देंगे। 27 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 9 और 3। 9 में से 3 गए तो 6 आया, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो 9 और -3 यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, ठीक है। 6y को हम 9y और 3y में स्प्लिट कर लेंगे। इसके फैक्टर्स किए, ये दो फैक्टर्स आए, इनको 0 के इक्वल किया, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं y की वो 3 और -9 है। तो वैल्यूज़ ऑफ y आर 3 एंड -9। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k द पॉइंट्स a 8,1, b 3,-1 एंड c 2, k आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये, यानी कि एक ही लाइन पर हैं। तो यहाँ पर आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओके। तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन पे अगर तीनों पॉइंट हैं, यानी कि तीनों पॉइंट क्या होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं। जैसे ये A है, ये B है और ये C है, तो तीनों पॉइंट अगर एक लाइन पे तो वो कोलिनियर कहलाते हैं। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उसका फॉर्मूला लगा देना है आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला है, हाफ x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। तो ये अप्लाई कर दो यहाँ पर। अब आपको बस x1 y1 सबकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी है। तो देखो, ये वैल्यूज़ मैंने लिख दी है यहाँ पर, ये पॉइंट्स दे रखे थे आपको। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2, ये x3 y3, ये सारे मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। x1 8 है, x2 3 है, x3 2 है, और y1 1 है, y2 -4 है, y3 k है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारी वैल्यूज़ आप देखो पुटअप कर दोगे यहाँ पर। सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, ओके। दैट्स द सॉल्यूशन। सो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इफ़ sin 3a इक्वल्स टू cos a - 18 डिग्री, इफ़ 3a इज़ एक्यूट एंगल देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू निकालनी है, और आपको क्या दे रखा है कि sin 3a किसके बराबर है, cos a - 18 डिग्री के। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए sin 3a cos a - 18 के बराबर है, तो हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज कर लेंगे। आप जानते हैं cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, और sin 90 - थीटा cos थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इस sin को हम इसकी फॉर्म में लिख देंगे। sin थीटा किसके बराबर है, cos 90 - थीटा के। तो sin 3a किसके बराबर होगा, cos 90 - 3a के। तो यहाँ पर अब इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। तो अब देखो, cos और cos दोनों तरफ सेम हो गए, तो यानी कि दोनों के एंगल सेम होंगे। क्योंकि दोनों तरफ cos है तो दोनों के एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। cos to cos कट हो जाएगा। 90 - 3a इज इक्वल्स टू a - 18 डिग्री। अब 90 को उधर 18 डिग्री को हम इधर ले आएंगे, 3a को उधर भेज देंगे, तो ये इक्वेशन आएगी, और इन 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 27 डिग्री। दिस इज द आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इफ़ साइन ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल्स 30 डिग्री, तो वेरीफाई करना है साइन ए प्लस बी को किसके इक्वल, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस इस फॉर्मूले में यहाँ पर जो दोनों साइड्स हैं इनको इक्वल करना है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी की जगह 60 और 30 रख देते हैं, और उसके बाद राइट हैंड साइड में रख के दोनों को इक्वेट करेंगे, ओके। तो देखिए, सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का इस तरह होगा। सबसे पहले हम RHS लेंगे, सबसे पहले हम LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन A प्लस बी। तो आप देख सकते हैं साइन A और B की जगह रख दी वैल्यू 60 + 30, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब राइट हैंड साइड में भी 1 ही आना चाहिए, तो राइट हैंड साइड में भी A और B की जगह हम क्या रख देंगे, 60 और 30। तो देखो, साइन 60 साइन A साइन 60 cos 30, B की जगह 30 डिग्री रख दिया, A की जगह 60, B की जगह 30 डिग्री रख दिया। साइन 60 कितना होता है, √3/2, cos 30 कितना होता है, √3/2, cos 60 कितना होता है, 1/2, साइन 30 भी कितना होता है, 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, 3 और 2 2 4, 1 हाफ एंड हाफ कितना हो गया, 1/4 हो गया। 4 एलसीएम ले लिया, 3 + 1 4 हो गया, 1 4 to 4 कटा, आंसर 1 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। ये आपका सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड सी इफ द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस cx + 3y + 3 - c 12x + 3y - c इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी हैं।
तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं और ये कह रहा है कि ये इक्वेशंस इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं इसकी। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर किसी भी दो इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो ये हम कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पर बस a1 कितना है c, a2 कितना है 12, b1 कितना है 3, b2 कितना है c, c1 कितना है 3 माइनस c, c2 कितना है माइनस c। ये वैल्यू रखती है अपन ने। ओके, सभी की a1/a2, b1/b2, c1/c2। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इन फ्रैक्शंस को मैंने नाम दे दिया 1 2 3। तो मैं 1 को 3 से कंपेयर करूँगा, या तो मैं 1 को 3 से करूँ या 2 को 3 से करूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले 1 को 3 से कंपेयर कर लूँगा। तो c/12 किसके बराबर होगा? 3 माइनस c बाय माइनस c के। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ली। इस c को इस c से मल्टीप्लाई किया और इस 12 को 3 माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3 माइनस c। तो माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 12, 3 36 माइनस 12 सी हो जाएगा। सी स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे तो वो इक्वल्स टू 0 आएगा, मतलब इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। और ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला है, और चाहो तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो। देखिए सी स्क्वायर माइनस, इसको दो टर्म्स में हमने स्प्लिट कर लिया 36 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पर 12 आता है। तो -6 एंड -6, c माइनस 6 एलसीएम कॉमन आया तो यहाँ अंदर क्या बच गया? c माइनस 6। इसके फैक्टर्स हो गए, दोनों को 0 के इक्वल किया। c की वैल्यू 6,6, तो 6 और 6 यानी कि c की वैल्यू 6 ही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि देखिए इफ़ gx इक्वल्स टू x³ माइनस 3x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px x5 माइनस 4x³ प्लस 3x प्लस 1 और नॉट। यानी कि चेक करना है कि ये जो gx है ये पूरा ये इस px x5 माइनस 4x³ प्लस 3x प्लस 1 का फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि अगर हम px में gx का डिवाइड लगाते हैं, px में gx का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बिकॉज अगर कोई भी एक्सप्रेशन किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है तो उसको डिवाइड करने पर या उसके रूट्स को उसमें रखने पर रिमाइंडर 0 बचता है। तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को हमें, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें इससे डिवाइड करना है। तो x³ माइनस 3x प्लस 1 को डिवाइड करके देखा, x³ को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 माइनस 3x³ प्लस x स्क्वायर यहाँ आएगा। x5 से x5 यहाँ पर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा साइन चेंज करने पर। माइनस का प्लस कर दिया अपन ने तो माइनस के 4 में से 3 गए तो माइनस x³। यहाँ पर ये अनलाइक टर्म्स आ गई तो यहाँ पर माइनस का साइन है एक्स स्क्वायर, उसको पहले लिख लिया, ऊपर 3x इसको एज इट इज़ उतार दिया और हमने 1 को भी उतार लिया। अब हमने देखो x³ यहाँ पर है और यहाँ पर भी माइनस x³ है तो -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो माइनस x³ आएगा। x³ को माइनस से किया तो माइनस x³, 3x को -1 से किया तो देखो प्लस का हो जाएगा 3x, माइनस माइनस प्लस, और +1 को -1 से किया तो -1। साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गया, -x³ स्क्वायर एज उतर गया, 3x to 3x कट हो गया, 1 और 1 2 हो गया। तो ये आपका रिमाइंडर आया है। ओके, तो रिमाइंडर अभी मतलब अब ये डिवाइड नहीं होगा बिकॉज रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइज़र की डिग्री से छोटी है। यहाँ x² और यहाँ x³ है तो अब डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। गाइस, तो हम इस सेशन को हम एंड करते हैं इस कोड के साथ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज पार्ट 1 एंड हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।